देखो अगर हमने प्रश्न कर दे कि 4 से कहाँ से 4 से 20 तक कितने संख्याएं हैं, तो ये फार्मूला काम कर जाएगा। क्योंकि पहला संख्या उसका हमने मानेगा x, अंतिम संख्या y, फार्मूला ये लगाएंगे आसानी से बनेगा, बता देगा। यानी 20 माइनस 4 हो गया, अब प्लस में 1। अब बताओ 20 में से 4 खत्म तो 16 प्लस 1 बराबर कितना संख्या हो गया 17। भारी लगा? तो ऐसे प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। यानी 1 से 22 तक की प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितना संख्या होगा ये फार्मूला काम कर जाएगा। अगला फार्मूला है x एवं y के बीच की प्राकृतिक संख्याओं की संख्या होगा। यानी यहाँ से 4 से 20 तक पूछे थे, लेकिन इस बार 4 से 20 के बीच पूछेंगे। के बीच, अब के बीच पूछ दिए तब फार्मूला में परिवर्तन आ जाएगा। फार्मूला ये काम करेगा, क्या है फार्मूला? y माइनस एक्स, और यहाँ पर माइनस से 1 हो गया ना, y माइनस एक्स और माइनस 1। y के मान बताएंगे, पहला को x दूसरा के y, 20 माइनस x के मान बता सकता है 4 माइनस 7। अब तुम बता सकता है इसको कि यहाँ पे 20 में से 4 घटे कितना हो जाएगा? -1 बराबर जल्दी था 15 बचेगा। क्लियर? अगर x एवं y के बीच की प्राकृतिक संख्याओं की संख्या पूछेंगे तो फार्मूला होगा y माइनस एक्स माइनस 1। ठीक ना? अगला फार्मूला देखो, प्रथम x प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम x प्राकृतिक संख्याओं का योग कहेंगे। ये तो फार्मूला है। जैसे हम कह दे प्रथम क्या बनेंगे? 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना, प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी जोड़ना। अगर ऐसा प्रश्न करे तो तुम बता सकता है 20 को ना पूछा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। तो लिखेंगे यही फार्मूला पर, यानी 20 इंटू 20 प्लस 1 अब बाटा में 2। क्लियर? आगे बढ़े। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 20 और इंटू बता जल्दी 21 ना, यानी 21 बटा 2। जल्दी से बताओ 10 मरतबे 21 का पढ़ेंगे 10 मरतबे, जल्दी बताओ 210। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। प्रथम x पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्या फार्मूला है x इंटू एक्स माइनस 1 बटा 2। अगर इसको हमने उदाहरण लेके चले, पहले ये बता दे कि पूर्ण संख्या होता क्या, तो शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या। अब सुनो यहाँ पे कि x पूर्ण संख्याओं का योग, अगर हम कह दे प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग बताना है। योग में तो जानता है क्या होता है? जोड़ होता है। योग माने तो यहाँ पर तुमने x बराबर मान सकता है 20। x बराबर क्या मान सकता है? 20। योग बताना है, यही फार्मूला लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 1 बटा 2। जल्दी से बता दो, x का मान 20 होगा इंटू 20 माइनस 1 होगा बट्टा में 2 होगा। आगे बढ़ेंगे 20 गुने 19 होगा बट्टा में 2। काट दो 10 मरतबे 19 में 10 से गुना करेंगे, बता सकता कितना होगा? 90। क्लियर? तो कहेगा प्रथम x पूर्ण संख्याओं का योग, तो इसका फार्मूला होगा x इंटू एक्स माइनस 1 बटा 2। ये सब प्रश्न जब हल करेंगे ना तो एक एक करके ये फार्मूला आएगा। ठीक है? x से छोटी सही प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्याओं का योगफल, यानी कितना से? तो x से छोटी, अगर हम कह दे कि 20 से छोटी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्याओं का योगफल बताना है, तो क्या करेंगे? हमने मानेगा x बराबर 20
आप फार्मूला यही लगाएंगे। क्या फार्मूला है? x इंटू एक्स माइनस वन बटा टू। तो हम लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस वन बटा टू। अब यहाँ पे x के मान बताओ। 20 इंटू 20 माइनस वन बटा कितना हो जाएगा? 2। आप बताओ आगे बढ़ेंगे तो 20 गुने घटाला पर कितना बचेगा? 19 बटा 2। यहाँ पे 10 मतलब खत्म। 10 में 19 से गुना करेंगे 190 बटा कितना? 2। बाहर लगा नहीं, केवल 190 होगा। आगे देखो अगला क्या था? x से 22 तक की सम संख्याओं की संख्या, यानी कहता है कि अगर सम संख्या पूछ दे x से 22 तक, है ना, तो कितने सम संख्या होगा? देखो इसका ही प्रश्न बताते हैं उदाहरण के रूप में। देखो ये फॉर्मूला, यानी x से 22 तक की सम संख्याओं की संख्या, यानी इसका फॉर्मूला y माइनस एक्स बटा 2 प्लस में 1 होगा। जैसे हम कह दे कि यहाँ पे 4 से 20 तक, 4 से 20 तक की सम संख्याओं की संख्या कितना होगा? तो कोनो बात नहीं, जो शुरू में है ना उसको हम मानेंगे x, यानी x बराबर 4 और अंतिम वाला कितना मानेंगे? 20 यानी 22। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि फार्मूला हम यही लगाएंगे y माइनस एक्स बटा 2 और प्लस में 1 कर देंगे। ठीक, बता सकते हो y का मान कितना होगा? 20 माइनस एक्स के मान 10 अब बट्टा में 2 और प्लस में 1। क्लियर? अगर इसको हम घटाएंगे ना क्या कर 16 होगा? 16 बट्टा 2 प्लस 1 क्या मतलब है? तो यहाँ हो जाएगा 8 मतलब, यानी आंसर कितना होगा? 8 1 9। क्लियर? इस तरह से प्रश्न आएगा। ठीक है, सुनेगा। अगला फॉर्मूला है x एवं y के बीच की सम संख्याओं की संख्या। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको उदाहरण के अनुसार कि यहाँ पर 2 एवं 30 करते हैं, 30 के बीच सम संख्याओं की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे बता सकते हैं कि x बराबर तो 2 होगा और y बराबर कितना होगा? 30। अब सम संख्याओं की संख्या फार्मूला वो वाला लेकर आएंगे, यानी y माइनस एक्स बट्टा में 2 और माइनस 1। आगे बढ़ेंगे तब y के मान बताओ। 30 माइनस 2 अब बट्टा 2 अब माइनस 1। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 28 बट्टा 2 अब माइनस 1 कितना बचता है? 14, यानी 14 माइनस 1 कितना बचेगा? 13। ये भी उदाहरण क्लियर होता है ना। इसका x से 22 तक विषम संख्याओं की संख्या। तो जल्दी बताओ, हमने अगर ऐसा कर सकते हैं कि 3 से 13 तक विषम संख्याओं की संख्या क्या है? तो जल्दी बता सकता है। अब ना x बराबर हो जाएगा 3 और y बराबर कितना हो जाता है? 13। सुनेगा, फार्मूला ये होगा y माइनस एक्स बट्टा 2 और प्लस में 1। बढ़ेंगे आगे, y के मान 13 माइनस एक्स के मान 3 बट्टा 2 और यहाँ पर प्लस में 1। 13 में से 3 घटा लो 10 बट्टा 2 अब प्लस में 1। 5 में से खत्म, यानी यहाँ पर कह सकते कि 5 प्लस 1 बराबर कितना? 6। क्लियर? x एवं y के बीच विषम संख्याओं की संख्या। तो हम कह सकते हैं कि विषम संख्या ने बोला तो 5 एवं यहाँ पे कह दे 17 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? ऐसे प्रश्न करें तो बता सकता है x बराबर 5 और y बराबर कितना हो जाएगा? 17। तो अब बताओ फार्मूला क्या होगा? y माइनस एक्स बट्टा 2 प्लस में 1 होगा ना। y के मान 17 माइनस एक्स का मान 5 हो जाएगा बट्टा में 2 प्लस में 1 होगा ना। 17 में से 12 बचेगा ना और प्लस में 1 के मतलब है, यानी 6 प्लस 1 बराबर 7 टोटल 7।